महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां डोडा से आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी है। वहीं स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई है कि डोडा में धारा 163 लागू कर दी गई है और भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। इसी बीच महराज मलिक के पिता शमसुद्दीन मलिक मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने जनता से अपील की कि सब लोग निकले और प्रोटेस्ट करे। शमसुद्दीन मलिक ने कहा कि महराज मलिक लोगों का एमएलए है, लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन अमन से, पत्थरबाजी या कोई लड़ाई झगड़ा करके नहीं, लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकार के लिए प्रदर्शन करें। अरेस्ट किया है वो कोई बात नहीं है। अब लोगों को चाहिए कि पुरअमन प्रोटेस्ट करना है, पुरअमन तरीके से सब लोग निकले। उनका एमएलए है, मेरा थोड़ा है, मैंने लोगों को दिया है। अब लोगों का काम है वो सब आ जाएं रोड पर और पुरअमन एहतजाज करें कि इसके बारे में ये गलत जो पीएसए लगाया गया डीसी डोडा ने, तो इसमें वो देखेंगे, कोर्ट करेगी फैसला, मगर लोगों ने प्रोटेक्शन करना है पुरअमन से। ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा या पत्थरबाजी नहीं करनी है। वो कागज शागज लेकर लेने हैं, वसूल करने हैं, किसी को दिखाना है, वकील शकील को। कोई अगर सुनेगा, सुनवाई होगी, तो अगर वहाँ भी नहीं सुनवाई होगी फिर डीसी साहब ही सब कुछ करेंगे। वहीं आज आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह भी आज जम्मू पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए संजय सिंह ने इसे तानाशाही करार करते हुए कहा कि अभी सर्किट हाउस जा रहे हैं, ये गैर संवैधानिक कार्रवाई हुई है, पीएसए लगाना तानाशाही की मानसिकता है। महराज मलिक का अपराध क्या था? महराज मलिक का अपराध यह था कि वो अपने इलाके के लोगों के लिए अस्पताल मांग रहे थे। तो अस्पताल मांग रहे थे, इस अपराध में उनके ऊपर पीएसए लगा दिया गया। एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के ऊपर आप पीएसए लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो पब्लिक की सुरक्षा के लिए खतरा है। जो व्यक्ति पब्लिक के लिए अस्पताल मांग रहा है, उसको आप कह रहे हैं कि वो पब्लिक की सुरक्षा के लिए खतरा है। और खाली अस्पताल का इशू नहीं, बहुत सारे मुद्दों पे वो जनहित की बातें महराज मलिक हमेशा उठाते रहे, उनके लिए लड़ते रहे। जो एक डेमोक्रेसी के अंदर चुने हुए जनप्रतिनिधि का दायित्व है, काम है, वो काम किया उन्होंने। आपने उठा के उनके ऊपर वो धाराएं लगा दी जो आतंकवादियों के खिलाफ जो कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई आपने महराज मलिक के खिलाफ कर दी। तो ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। चलिए अब आइए आप जानते हैं कि महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर क्या विवाद खड़ा हुआ, लोकतंत्र पर इसका क्या सवाल उठ रहे हैं और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं कैसी है। डोडा विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी से जम्मू कश्मीर में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। आम आदमी पार्टी के नेता और डोडा जिले से विधायक महराज मलिक को 8 सितंबर को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम यानी पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया था। उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने डोडा के डिप्टी कमिश्नर के परिवार के खिलाफ असभ्य भाषा का इस्तेमाल कर सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित किया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कठुआ के जेल में बंद कर दिया गया। ये घटना तब हुई जब वे एक स्थानीय व्यक्ति की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। महराज मलिक 2024 में पहली बार डोडा से विधायक बने थे और क्षेत्र में तेजी से उभरते राजनीतिक चेहरा माने जा रहे थे। गिरफ्तारी के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। आप कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने डोडा सहित अन्य इलाकों में रैलियां निकाली। डोडा चलो आंदोलन के तहत सैकड़ों समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए मार्च किया। पुलिस द्वारा रोकने पर पत्थरबाजी की घटनाएं भी सामने आई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे। तनाव की स्थिति को देखते हुए धारा 163 लागू कर दी गई और बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए। इस पूरे घटनाक्रम के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने महराज मलिक के समर्थन में स्पष्ट और मजबूत बयान दिया है। उन्होंने मंगलवार शाम महराज मलिक के परिवार से मुलाकात कर अपना समर्थन जताया। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि उमर अब्दुल्ला ने परिवार से मुलाकात के दौरान कहा कि महराज मलिक की गिरफ्तारी बिल्कुल गलत है,
ये लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता का भरोसा तोड़ने वाली कार्रवाई है। किसी ऐसे व्यक्ति पर पीएसए लगाना जिसने सार्वजनिक सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं पैदा किया, पूरी तरह से गलत और दमनकारी कदम है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के नेताओं की मांग जायज है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान किया जाना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने इस मुलाकात में परिवार के साथ संवेदनशील बातचीत की और भरोसा दिलाया कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए वे हर स्तर पर आवाज उठाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी चुने हुए प्रतिनिधि के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई से लोकतंत्र में विश्वास कमजोर होगा और क्षेत्र में असंतोष बढ़ेगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का यह बयान ऐसे समय में आया जब पूरे जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई थी। एनसी विधायक सलमान सागर, सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता MY तारेगामी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन और सांसद अगर राहुल मेहंदी समेत कई नेताओं ने इस गिरफ्तारी को लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताया। कई नेताओं ने कहा कि यह केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक विरोधियों को दबाने की कोशिश है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि पीएसए का इस्तेमाल राजनीतिक असहमति को कुचलने के लिए किया जा रहा है। विधानसभा सचिवालय ने अपनी भूमिका को लेकर कहा कि वह केवल सूचना साझा करने तक सीमित है। स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने कहा कि गिरफ्तारी के आदेश में ना तो उनसे परामर्श लिया गया और ना ही उनकी अनुमति आवश्यक थी। उन्होंने कहा कि सचिवालय का कार्य सिर्फ जानकारी देना है, ना कि निर्णय लेना। गिरफ्तारी की वैधता अदालत तय करेगी। इसके बावजूद राजनीतिक विवाद और बढ़ा क्योंकि विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्क्रियता बताया है। पीएसए के तहत किसी विधायक की गिरफ्तारी का यह पहला मामला सामने आया है। इस कानून के तहत सुरक्षा मामलों में 2 साल और कानून व्यवस्था मामलों में 1 साल तक बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखा जा सकता है। यह कानून सिर्फ जम्मू कश्मीर में लागू है और इसकी शुरुआत 1978 में अवैध कटाई और तस्करी रोकने के उद्देश्य से की गई थी। महराज मलिक ने कुछ समय पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपना समर्थन वापस लिया था। उन्होंने कहा था कि यह फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों में लिया गया है और उनका कल्याण उनकी प्राथमिकता है। समर्थन बदलने के बाद उन पर कई विवादों में केस दर्ज हुए और अब तक उन पर 18 से ज्यादा FIR दर्ज हो चुकी है। समर्थकों का कहना है कि उन पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर किया जा रहा है। वहीं आपके प्रवक्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर महराज मलिक की रिहाई नहीं हुई तो पूरे कश्मीर में भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज होगा। पार्टी नेताओं ने कहा कि किसी विधायक पर पीएसए लगाना लोकतंत्र के खिलाफ है, इसे हटाकर उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। इस पूरे विवाद में जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसे कदम से लोकतंत्र में विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा और क्षेत्र में असंतोष बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि इलाके में शांति बनाए रखने के लिए ये कदम जरूरी था। डोडा के डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के चलते कार्रवाई करनी पड़ी। इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने भी महराज मलिक की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह ने इसे लोकतंत्र अधिकारों पर हमला बताया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अस्पताल की मांग करना कोई अपराध नहीं है और ये कार्रवाई जनता की आवाज दबाने का प्रयास है। मनीष सिसोदिया ने इसे खुली तानाशाही करार दिया, जबकि संजय सिंह ने कहा कि महराज जैसे नेताओं को डराया नहीं जा सकता। महराज मलिक की गिरफ्तारी ने कानून व्यवस्था से लेकर राजनीतिक अधिकारों तक कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अदालत ही तय करेगी कि गिरफ्तारी वैध है या नहीं, लेकिन इतना निश्चित है कि यह घटना लंबे समय तक राजनीतिक बहस और चर्चाओं का केंद्र बनी रहेगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का परिवार से समर्थन, विपक्ष के तीखे बयान और जनता की प्रतिक्रियाएं इस विवाद को और संवेदनशील बना रही है।